डॉक्टर साहब, यूपी में बीजेपी सरकार है, बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहाँ तक सार्थक है? क्योंकि आज भी देखा जाता है कि जो यूपी की सड़कें हैं मंचलों के लिए एक कॉरिडोर बन चुकी हैं। जब चाहे लड़कियों की छाती पे हाथ टच कर दिया। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? जर्नलिस्ट महोदय, भारत की सबसे बड़ी राजधानी, सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिसको उत्तम प्रदेश बनाने की हर एक सरकार, हर एक पार्टी अपना स्लोगन देती है, डायलॉग देती है। पास में ही बिहार है जो बदहाल है गरीबी में, बेरोजगारी में, और उत्तर प्रदेश में हमेशा गुंडागर्दी, हमेशा गुंडों का राज रहा। जब हमारे योगी जी आए तो हम लोगों ने यही समझा, जनता ने ये समझा कि योगी एक जो है स्वामी है और वो जो है जमीन पे बैठने वाला आदमी है, ज्यादा जो है अयास टाइप का आदमी नहीं है, वो अच्छा काम करेगा। शुरू में उन्होंने बुलडोजर और बहुत सारे बदमाशों को ठीक करने का जिम्मेदारी ली, लेकिन वहां भी देखा गया कि नफरत है, वहां भी देखा गया कि एक तरफा है और अपनी पार्टी को बचा रहे, बाकी को जो है दबा रहे। तो उनका जो निरंकुश जो रवैया रहा, जो उनकी समता और समानता का जो तरीका होना चाहिए था वो नहीं रहा। और यही वजह है कि जो छुटभइये लोग हैं वो सब दबंगगिरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, कवरिया के नाम पर, लड़कियों के बलात्कार के नाम पे या और भी लूटपाट के नाम पे। जब गरीबी होगी, अशिक्षा होगा और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। बड़ा राज्य है, लेकिन उसके लिए अगर प्रशासन चाहे तो वो चुस्त दुरुस्त कर सकती है और तमाम गंदगियों को, तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है और ये सब मिल कर करके अपनी रोटी सेकते हैं। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि भ्रष्ट और गुंडों बदमाशों का, लुटेरों का राज्य बन गया। योगी जी कहते हैं कि योगी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। ये कहां तक सही है, जबकि ऐसा तो नहीं हो रहा वहां पे? जर्नलिस्ट महोदय, कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है और यही वजह है कि जहां बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, वहीं उसी उत्तर प्रदेश में एक नहीं, सैकड़ों नहीं, अब तो हजारों की संख्या में बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ शोषण, दोहन और उसका अपहरण हो रहे हैं और सरकार विफल है। तो ऐसी सूरत में हम जहां सरकार को दोष देते हैं, कहीं ना कहीं समाज के अंदर हमारी अशिक्षा भी है, समाज के अंदर हमारी सोच भी है। उन तमाम चीजों को बदलना होगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो वो कहती है उसे करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सफाई के लिए दिखाएंगे एक चश्मे के अंदर गांधी जी को और एक चश्मे के अंदर झाड़ू को, तो वो आपको नहीं कुछ मिलता। तो इसलिए दोनों चश्मे से, दोनों हाथों से और सोच बना कर करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को वहां जो है जो भी बदमाशियां हो रही है ठीक करना होगा। महिलाओं को, खास करके बच्चियों को, जो शिक्षा की समस्या की बात है, जब चुनाव होता है तो उन्हीं दलित और समाज के घरों के में जाकर के खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पैर धोते हैं और कहते हैं कि मेरा वादा है यहाँ महिलाएं और बच्चियां जो है सुरक्षित रहेगी। लेकिन जब सत्ता मिल जाता है तो वही बदल जाते हैं और वही लड़कियां जिनको ये पूजा करते हैं वो भोग और विलास का वस्तु बन जाता है। तो ये सब बहुत ही निंदनीय है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और इसकी बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम जनता को एकजुट होकर करके लड़ना चाहिए। मंचलों की इन हरकतों से सड़कों पर चलने से डर रही हैं लड़कियां, तो मंचलों पर योगी सरकार क्या लगाम लगा पाएगी कभी? देखिए, सरकार क्या करती है, लेकिन लड़कियों को भी हिम्मत करनी होगी। लड़कियों को भी बहुत सारे गुण सीखने होंगे लड़ने के लिए और ऐसे लड़कों के जो मंचले हैं उनको सबक सिखाना होगा। कई बार देखा गया है कि लड़कियां जानबूझ करके लड़कों के जाल में फंस जाते हैं। अभी जो है छांगुर बाबा, जलाउद्दीन बाबा का आ रहा है कि वो जो है मुसलमान है और हिंदू लड़कियों को फंसा करके शादी करा करके उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उसमें करोड़ों अरबों रुपए का कहां से चंदा आ रहा है, किन लोग का सहयोग हो रहा है। ऐसे न जाने कितने बाबा हैं, चाहे वो जलाउद्दीन हो,
चाहे वो रामाकांत हो, चाहे वो कोई और नाम और किसी जात का हो, जिनका जात नहीं होता, सिर्फ वो जो है गलत तत्व है और ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने का काम राज्य सरकार का है। और ऐसी सूरत में मैं आपकी वीडियो से यही कहना चाहूंगा कि योगी जी, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर वो गलत हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए, उनको पकड़िए और उनको सजा दीजिए। और किसी का भेदभाव कर करके एक को साथ देना और एक को छोड़ना ये उचित नहीं है। सबको संविधान के दायरे में लाकर सजा मिले और उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाते हुए हमारी बहु बेटियां, हमारी छोटी छोटी नन्हे बच्चियां जो स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उसके लिए आप बहुत सारी योजना परियोजना लागू किया है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए और सबको खुशहाल कीजिए। क्या ऐसे मंचलों के घरों पर भी चलना चाहिए बुलडोजर? बिल्कुल चलना चाहिए, मंचलों पे चलना चाहिए, लेकिन जात देख करके नहीं, नफरत देख के नहीं, ऊंच नीच देख के नहीं, सबके साथ समानता के साथ बुलडोजर चले, उस पर कानूनी कार्रवाई हो और ऐसे को जेल भेजना चाहिए, तभी हमारी मानवता बचेगी। हम लोग मानवीय मूल्यों के लिए काम करते हैं, किसी को खून खराबा नहीं चाहते हैं, किसी की मौत नहीं चाहते हैं, किसी को जेल नहीं चाहते हैं, लेकिन जो समाज को तोड़ता है, जो हमारी मानवता को कुचलता है, जो हमारी बहु बेटियों का इज्जत तार तार करता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।